जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे गुरु जी महाराज के कुछ ऐसे चमत्कार जिनको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स जो गुरु जी ने अपनी संगत को दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरु जी महाराज के ऐसे वीडियोस, ऐसे चमत्कारी सत्संग, ऐसी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स रोज रोज सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स को पा सके, उनके चरणों में आ सके और जल्द से जल्द गुरु जी महाराज से जुड़ सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ अपने सत्संग को बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है एक आंटी का जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं पर अपना सत्संग जरूर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आंटी जी क्या लिख रही हैं। अपने गुरु की महानता का वर्णन इतना ये करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त है। तथापि उनकी आज्ञा से आदर और प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य करा है, ये अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए ये सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शन न होकर केवल एक संगत है, अनुयायी है। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का अभाव नहीं था। अपने बचपन से मैं अपने दादा से प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते आए हैं। धीरे धीरे एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में घर कर गया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गई। उनकी सारी मांगे पूरी कर दी जाती थी। ड्रिंक उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण वह परिवार की उपेक्षा करते थे और स्वयं कोई भी उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं थे। हर लड़की का ड्रीम सुखी समृद्धि, सुखी कपल जीवन होता है, यानी सुखी दाम्पत्य जीवन होता है, और मैं कोई अपवाद नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में कुछ नहीं रहता। रोज की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी अजय लगती है। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नरक बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते, जब तक हम उनके निर्देशित मार्ग पर चलने को तत्पर नहीं हैं। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। कुछ टाइम के बाद मेरी माँ मुझे गुरु जी के पास ले गई। गुरु जी के यहाँ पहुंचते ही मुझे गुलाब पुष्पों की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहां पर बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर आंसू प्रभावित होते रहे।
उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के टाइम मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर क्यों ये मेरी तुच्छ बुद्धि के समझ में कभी नहीं आया। पॉसिबली मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। इस बीच मेरे पति ने और अधिक ड्रिंक करना शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूलकर पैसे जल की तरह बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिहास करते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं, और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से भी विभूषित कर दिया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान ट्रांसफर हो गया। वहां पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और ज्यादा हो गई, और उसी टाइम उनको लिवर में प्रॉब्लम आ पड़ी, वो भी सिरोसिस की। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उनके लिवर ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 सालों में उन्हें दूसरे लिवर की जरूरत होगी। इतने कम टाइम में किसी दाता को ढूंढना, किसी डोनर को ढूंढना इम्पॉसिबल था। ऐसा दानी मिलने पर भी उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता और सर्जरी के परिणाम सफल होने की संभावना भी बहुत कम थी। उसके चांसेस पॉजिटिव होने के भी बहुत कम थे। डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि ड्रिंक की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। हॉस्पिटल से छुट्टी प्राप्त कर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे जिद करने पर वह गुरुजी के पास आए, पर एक कोने में बैठकर वही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है और मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने जवाब दिया कि वह तो नास्तिक है, वे उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेले ही जाती रही, क्योंकि मेरे पति साथ आने को तत्पर नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। डर के कारण मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे को चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। अब श्वेत प्रकाश के बीच में गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि वह अब मेरे पति को ठीक करेंगे। अगले 15 से 20 मिनट तक सर्जरी रूम के जैसे गंध आती रही। उसके बाद जब सब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को ठीक कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष हो गए हैं, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवार गण और मैं विस्मित है कि डॉक्टर्स के कहे के अनुसार उनका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल अब ठीक है। मतलब डॉक्टर्स ने कहा था कि उसके लिए एक बूंद ड्रिंक की भी अब हानिकारक हो सकती है, और कैसे गुरुजी ने उनकी दिन रात देखभाल करी है। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए उनके आभारी हैं। इस संसार में समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु की तिथि डिसाइड हो जाती है, और कोई भी उससे एक श्वास ज्यादा या एक कम नहीं कर सकता है। लेकिन उसके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास है। गुरुजी ही इस ब्रह्मांड के संचालक है। वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जिन्होंने मेरे जीवन की कथा को फिर से लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनगिनत बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है और ये अनुभव किया है
कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का सौभाग्य मिला। उनसे मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी। अपनी संकीर्ण विचारधारा के अनुसार मैंने उनसे गुरुजी से कुछ नहीं मांगने का निवेदन किया था। वैसे ये मेरे आचरण के बिल्कुल ऑपोजिट था, प्रतिकूल था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते टाइम उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि उन सब ने उनसे कुछ न कुछ विनती करी थी। उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वास्थ्य लाभ, विद्यार्थी को विद्या आदि। कुछ को उनके आशीष का आभास हो जाता है, बाकी अनभिज्ञ रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक या नास्तिक सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है। वह कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर देती है। हर दिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए नम आकाश को चीरकर चमकते हुए सूर्य की भांति बरसती है। ये थी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर और मेरी सारी सहेलियों पर। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ और आपसे यही विनती करती हूँ कि आप ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे सारे परिवार पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे मेजर जनरल मोहिंदर पाल सिंह संधू का। जून 2004 में जब गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया, तब से हम अत्यंत सौभाग्यशाली रहे हैं। उस टाइम से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। वह हमें अधिक आश्वस्त और आनंदमय लग रहा है। गुरुजी के मंदिर के शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का आभास होता है। उनकी दया से हम अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहे हैं। हमारा स्वभाव अब शांत, नम्र और सुखमय है। वास्तव में अब दुख का कोई स्थान नहीं है। यदि कभी कोई कष्ट आता भी है तो हमें पता है कि गुरुजी की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और उन्होंने हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर किए हैं। एक ऐसा अनुभव जो उनके न होते हुए कहीं अधिक दुखदाई होता। गुरुजी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है, जिसमें हम अपने आप को एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है। हमें संगत से वार्तालाप करना अच्छा लगता है, क्योंकि इस प्रकार हम गुरुजी के बारे में और बहुत कुछ जान रहे हैं। सीख के इन अनुभव के साथ इस बड़े परिवार में और सदस्यों के साथ पारंपरिक प्रेम भी बढ़ता है। सत्संगों को सुनकर हमें पता लगा कि गुरुजी अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है। हमें ये भी आभास हो गया है कि गुरुजी से कुछ विनती करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार वह आशा भले ही पूर्ण कर दे, संभव है कि वह सबसे अच्छी ना हो। सर्वोत्तम संतुष्टि और आनंद तब मिलते हैं जब गुरुजी स्वयं कुछ प्रदान करें। इस ज्ञान के प्रतिकूल जब भी हम दुविधा में होते हैं, हम गुरुजी से कुछ मांग बैठते हैं, क्योंकि हम मनुष्य ही हैं। गुरुजी वह आकांक्षा पूर्ण भी कर देते हैं। मेरी पत्नी, हमारे बेटे और मैंने गुरुजी के पास जाना एक साथ शुरू किया था। मेरी वाइफ और पुत्र को जल्द ही गुरुजी में विश्वास हो गया था। मेरा डाउट बना रहा। जब हम गुरुजी के पास दूसरी या तीसरी बार ही गए होंगे, मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा,
मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। परंतु कुछ और दिन संगत में आने के बाद मुझे लगा कि गुरुजी के सामने केवल कुछ धन के लिए ऐसी शर्त रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। मैं फिर उनसे विनती कर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। 1 वीक के बाद जब मैं बेंगलोर में था, मुझे उस व्यापारी का फोन आया। उसने कहा कि वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 3,000 रुपए ब्याज भी देगा। गुरुजी महान हैं। प्रारंभिक दिनों में जब भी हम मंदिर जाते थे, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, उनको बहुत ही तेज खुशबू आती थी, पर मुझे नहीं। पॉसिबली मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था। 1 महीने के बाद रात को बेड पर लेटे हुए मैं सामने गुरुजी का चित्र देख रहा था। उनके बारे में सब अति सुंदर सत्संग सुनने के बाद, ये सारा जानने के बाद, उनकी ब्लेसिंग्स को जानने के बाद भी उनमें डाउट के भाव रखने के लिए मैं उनसे क्षमा याचना कर रहा था और मन ही मन उनका सच्चा भक्त बनने का वचन ले रहा था। इससे पहले मैंने कभी इतनी निष्कपट प्रार्थना नहीं की होगी। अचानक मेरे तकिए से उनकी तीव्र सुगंध आई, जिसकी पुष्टि मेरी पत्नी ने भी की। अति उदार गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मैं उनका सच्चा सेवक बन गया था। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे गुरुजी महान हैं। मेरा बेटा समर नाविक है। वह अपने जहाज पर चला गया था। गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरुजी के मंदिर में थे। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे और हम उनकी वेट कर रहे थे। वह रात को 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बांटने लगे। वैसे तो उन्होंने प्रत्येक भक्त को 1 लड्डू दिया, मेरी पत्नी को 2 दिए। मेरी पत्नी खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली कि गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी 1 लड्डू दिया है। वह ये कह ही रही थी कि इतने में कर्नल जोशी गुरुजी के एक संगत मेरे पास आए और अपना फोन मुझे थमाकर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह इस टाइम कैसे फोन कर रहा है। उसने जवाब दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी और उसने सोचा कि हम लोग इस टाइम गुरुजी के मंदिर में ही होंगे। गुरुजी महान हैं। मेरी पत्नी 3 बार गुरुजी की दया से ठीक हुई है। 1981 में वह मेनियर रोग से परेशान थी। इसमें कान से अंदर के प्राकृतिक तरल का असंतुलन हो जाता है। इससे उसको सिर में चक्कर और एडेसिसी के दर्द होते रहते हैं। भारत और अमेरिका में करवाए हुए ट्रीटमेंट्स असफल रहे थे। 1992 में एक होम्योपैथी मेडिसिन की हेल्प से उसे दबाया जा सका। जब तक वह मेडिसिन लेती रहती थी, सिम्टम्स कम हो जाते थे। गुरुजी की संगत में 1 महीना जाने के बाद उसने गुरुजी से ही मन अरदास की, निवेदन किया कि वह अभी होम्योपैथी मेडिसिन कभी नहीं लेगी। उसे स्वस्थ करना अब उनके हाथ में है। मेडिसिन छोड़ने पर उसकी वेदना बहुत ही तेज हो गई, लेकिन उसने वह दवाई नहीं ली। ये 15 दिन तक रहा। उसके बाद वह जिस प्रकार से शुरू हुए थे उसी प्रकार से एकदम समाप्त हो गए। उसके बाद आज तक वह फिर कभी नहीं हुए। गुरुजी महान हैं। अप्रैल 2005 में बब्बू की आंख में काले धब्बे होने लगे। आई स्पेशलिस्ट ने उसका परीक्षण करने के बाद बताया कि उसका दृष्टि पटल सूजा हुआ है और यदि उसने तुरंत स्टीरॉयड की गोलियां खानी शुरू नहीं करी तो वह अपनी दृष्टि भी खो सकती है। लेकिन इन्हें खाने से उसका अप्रकट तपेदिक रोग उभर सकता था, अतः उसे उसकी भी चिकित्सा करानी पड़ेगी।
ये सुनकर वह परेशान हो गई, क्योंकि हम गुरुजी से सीधे इसका उल्लेख करने में झिझक रहे थे। एक अन्य महिला, गुरुजी की दीर्घकालीन भक्त, उसने गुरुजी को इसके बारे में बताया। फिर भी जब बब्बू उनसे आज्ञा ले रही थी, गुरुजी कुछ नहीं बोले। रोग के डर से बब्बू ने गुरुजी को कहा कि वह स्टीरॉयड नहीं लेना चाहती है। गुरुजी ने मुस्कुराकर हमारे फिरोजपुर वाले घर में रखा हुआ शुद्ध मधु लाने को कहा। बब्बू जब वह शहद लेकर आई तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और उसे अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। कुछ दिन बाद बब्बू का परीक्षण चंडीगढ़ में हमारे पारिवारिक आई स्पेशलिस्ट ने किया, यानी फैमिली डॉक्टर ने किया। उसने कुछ मेडिसिन खाने को कहा और आंखों में डालने वाली बूंदें भी दी। उसने आंखों में मधु डालने को मना किया क्योंकि उससे आंखों में डालने वाली बूंदों को प्रभाव नहीं रहेगा। हमने डॉक्टर का कहा माना, लेकिन आंखों में शहद भी डालते रहे। 2 हफ्ते के बाद उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी और तपेदिक के परीक्षण का परिणाम भी नेगेटिव आया। डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पास एक अन्य महिला रोगी इस प्रकार की प्रॉब्लम के साथ आ रही थी। उसका रोग इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसे लाभ नहीं हुआ। बब्बू का उदाहरण तो वास्तव में चमत्कार है। उसने बब्बू से पूछा कि क्या वह भगवान में विश्वास करती है, क्या इसमें कोई डाउट था? गुरुजी महान है। पिछले 9 सालों से बब्बू के मुख पर विषाणु जनित मस्से हो रहे थे। स्किन स्पेशलिस्ट की बहुत सारी मेडिसिन और उनको जलाने की क्रियाएं असफल थी। एंड में उसकी चिकित्सा गुरुजी के ही एक अन्य भक्त डॉक्टर DR चौहान ने मार्च 2005 में की। 1 वीक में ही कभी फिर वापस न होने के लिए वह सब गायब हो गए। गुरुजी महान है। दिसंबर 2006 में चंडीगढ़ में एक चौराहे पर 80 किलोमीटर के वेग से आती हुई एक एम्बेसडर गाड़ी ने हमारी जैन गाड़ी पर किनारे से आकर टक्कर मारी। हमारी गाड़ी 4 फुट दूर चली गई। उसके दरवाजे, खिड़कियां, मडगार्ड, सामने का शीशा, यहाँ तक कि गाड़ी का यंत्रों वाला हिस्सा भी टूट गया। इतनी जोर से दुर्घटना होने के बाद भी हम चारों सुरक्षित बाहर निकल आए। गाड़ी को ठीक कराने के लिए मुझे कुछ पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि एम्बेसडर गाड़ी के स्वामी ने पूरा पैसा दिया। ये सब केवल गुरुजी की दया से ही संभव हो पाया। संगत जी, गुरुजी महान है। हम गुरु कृपा के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे कि आने वाले टाइम में इस संसार में अनेक कठिनाइयां आने वाली है। कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, चाहे वो उसका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई, बहन या कोई अन्य ही क्यों न हो। केवल गुरुजी की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनकी संगत के सदस्य होकर और उनकी दया के पात्र बनकर बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इतनी सारी अपार ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे आशीष भल्ला का। आइए सुनते हैं क्या लिखा है अंकल जी ने। मुझे गुरुजी के बारे में सितंबर 2011 के बाद पता चला, जब मेरे बेटे के अमेरिका के वीजा की अर्जी अटकी हुई थी। साल 2011 में मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की और अमेरिका के एक IT कंपनी ने उसे जनवरी में ही नौकरी का प्रस्ताव दे दिया। उसके H-1B वीजा का काम भी शुरू हो गया और अपनी नौकरी को लेकर वो बहुत खुश था।
जाने से 15 दिन पहले वीजा से रिलेटेड उसे कुछ और प्रमाण लाने को कहा गया। उसका सारा उत्साह खत्म हो गया और हमसे उसकी परेशानी और दुख देखे नहीं जा रहे थे। तभी कुछ दोस्तों ने हमें गुरुजी के आश्रम और बड़े मंदिर के बारे में बताया और थर्सडे के दिन शाम को 4 बजे हम वहां पहुंचे। हमें बताया गया था कि संगत हॉल 6 बजे खुलता है, इसलिए हमने वहीं पर वेट की। कुछ ही टाइम में एक महिला ने हमें लंगर करने के लिए कहा। हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी लंगर का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन हमने लंगर किया। बाद में जब संगत हॉल खुला तो हम दर्शन करके घर वापस आ गए। बड़े मंदिर से निकलकर हम शांति की अनुभूति का आभास कर रहे थे। मेरी पत्नी ने संगत में अपनी सहेलियों को बताया कि कैसे हमें टाइम से पहले लंगर मिल गया था, जिस पर वह बोली कि हम बहुत भाग्यशाली थे कि हमें जल्दी लंगर मिला, क्योंकि नॉर्मली रात को 9 बजे के बाद ही लंगर शुरू होता है। अगले दिन से ही हालात सुधरने लगे। मेरे बेटे को जहां नौकरी मिली थी, वो लोग और उनके वकील पूरी तरह से उसको वीजा दिलाने के काम में जुट गए। उद्योग विशेषज्ञ से हमें चिट्ठी आई थी कि कुछ और काम इतनी आसानी से हो गए कि हमें उम्मीद भी नजर आई। हम नियमित रूप से हर सोमवार मंदिर जाते रहे और कभी-कभी हफ्ते में 2 बार भी। एक बार हमारा बेटा भी हमारे साथ चला और हमने उसे दोबारा बड़े मंदिर ले जाने का भी सोचा। हम जब भी मंदिर जाते प्रसाद अवश्य लेते। बड़े मंदिर जाने के कुछ ही दिनों बाद मेरे बेटे को वीजा मिल गया। अमेरिका जाने में जो उसके रास्ते में जो भी रुकावटें थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सब हट गई। मुझे सच्चे दिल से ये लगता है कि उस कठिन समय में गुरुजी ने हमारा हाथ थामा और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, ताकि हम अपने बेटे के चेहरे पर दोबारा सफलता की मुस्कान को देख सके। गुरुजी के प्रेम और सहारे के लिए मेरी वाइफ भी गुरुजी का शुक्रिया अदा करती है। हम जीवन भर के लिए गुरुजी के भक्त हो गए हैं, हर एक ब्लेसिंग के लिए उनके आभारी हैं और गुरुजी से सिर्फ एक ही अरदास करते हैं कि गुरुजी हमें अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, अपनी ब्लेसिंग्स हम पर और अपने सारी संगत परिवार पर करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और खत्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे गुरुजी के चमत्कार लेकर, प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ब्लेस करते रहिए, बहुत सारा प्यार करे, बहुत सारी खुशियां दे। और संगत जी, आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से पुकारिए, फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर कैसे होती है। और संगत जी याद रखिएगा, गुरुजी से मांगिए नहीं, उनको मान के देखिए और अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कीजिए, पूरी तरह से समर्पित कीजिए गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के दिलों में।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।